यूजुअल सवालात होते हैं वो 4 से 5 सवाल होते हैं, मैक्सिमम जाके भी 5 होते हैं। सबसे पहले यही सवाल होता है अमूमन कि आप क्यों जाना चाहते हैं? आपकी फैमिली अगर साथ है तो उनको भी पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, कौन सी सिटी जाना है, कहाँ पे आपने क्या टूरिज़्म की क्या चीज़ें आपने देखनी है। ये सवाल उनका अमूमन ये होता है कि आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पे यूएस में मौजूद है, यानी कि ब्लड रिलेशन जो आपके नादरा के डाटा से उन तक फैमिली ट्री में आ रहा है। फैमिली ट्री में आ रहा हूँ। विजिट वीज़ा पे जाके उन्होंने चेंज कराया था, या फिर उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा पे जाके चेंज कराया था, या उन्होंने शादी करके चेंज कराया था। तो ये 3 मामलात जो है वो नेगेटिविटी में जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहिल गिल और आज मैं वीडियो बना रहा हूं उन लोगों के लिए जो अमेरिका जाना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं और जब इंटरव्यू की कॉल आती है तो एम्बेसी जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सवालात होते हैं जिनमें लोग बहुत सारी गड़बड़ कर देते हैं और कुछ सवालात के गलत जवाब देते हैं जिनकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आज हम आए एजे एक्सप्रेस में और इनके सीईओ जो हैं बिलाल अनवर जलाल साहब, इनसे पूछेंगे कि क्या सवालात होते हैं, वो एम्बेसी में क्या सवालात पूछे जाते हैं और उनके जवाब किस तरह से देने चाहिए और क्या देने चाहिए जिससे आपके चांसेस बढ़ जाए कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो सके। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, वीज़े की यहाँ तक तो चीज़ आ जाती है, लोग अप्लाई भी कर लेते हैं और जब इंटरव्यू की कॉल आती है चले भी जाते हैं बड़ा सूट वूट पहन के। तो सवालात जो होते हैं वो मेरा ख्याल है 8-10 के अंदर अंदर सवालात होते हैं, उनके 5-6 सवालात होते हैं मेन। वो सवालात एक तो होते क्या हैं और उनका जवाब किस तरह से देना है और क्या देना होता है, ये अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें तो लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले सवालात क्या होते हैं वहाँ पर? देखें, इसमें मैक्सिमम जो सवालात होते हैं वो 10 के करीब होते हैं। वो भी अगर वो जो एक्सेप्शनल लोगों के लिए, यानी कि 1000 में से एक बंदा होता है जिससे इतने सारे सवालात हो जाते हैं। अदरवाइज़ जो यूजुअल सवालात होते हैं वो 4 से 5 सवाल होते हैं, मैक्सिमम जाके भी 5 होते हैं। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले यही सवाल होता है अमूमन कि आप क्यों जाना चाहते हैं और आप जाने का पर्पस क्या है? पर्पस क्या है, जो पर्पस आपने उसको प्रॉपर आपने उसको सेटिस्फाई करना है पर्पस के लिए। अब आप अगर मिसाल के तौर पे घूमने फिरने जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट आपकी फैमिली अगर साथ है तो उनको भी पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, कौन से सिटी जाना है, कहाँ पे आपने क्या टूरिज़्म की क्या चीज़ें आपने देखनी है। इस तरीके के जो आपने अपनी थोड़ी सी वर्किंग कर लेनी है पहले कि क्यों जाना है। फिर उसके बाद वहाँ जाके रहेंगे कहाँ। ठीक है। ये भी सवाल होता है अक्सर कि भाई आप वहाँ जा रहे हैं तो आप रहेंगे कहाँ, किसी के घर जाएंगे। और तो उसमें आपने बताना है कि फ़लाँ होटल पे हमने सोचा है कि फ़लाँ इलाके में हम होटल लेंगे या फ़लाँ इलाके में हम होटल लेंगे, जहाँ से डेस्टिनेशन घूमने डेस्टिनेशंस की करीब हो। करीब हो। तीसरा सवाल उनका अमूमन ये होता है कि आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पे यूएस में मौजूद है। हम्म, ये बहुत कंपलसरी सवाल है, यानी कि ये जो 3 सवाल हैं ये ऐसे हैं कि ये बंदे से पूछे हर जाते बंदे से पूछे जाते हैं। तो उसमें फिर उनको ये जवाब देना कि आपने नहीं है रिश्तेदार, और अगर आपने झूठ बोल दिया तो उनके पास रिकॉर्ड होता है हैं। आपका। आपके भाई बहनों में जो जो मौजूद हैं या आपके करीबी रिश्तेदारों में जो जो मौजूद हैं, आप उनका बताएं कि हाँ ये मौजूद है। यानी कि ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन जो ठीक, आपके नादरा के डाटा से उन तक फैमिली ट्री में आ रहा है। फैमिली ट्री में आ रहा हो। हम्म, फैमिली ट्री में नहीं भी आ रहा हो, अब जैसे चाचा है तो वालिद साहब से उनका रिलेशन प्रूव हो सकता है हाँ जी, नादरा वो से। फैमिली ट्री में तो आएंगे ना, फैमिली पीछे ट्री जाएंगे। एफआरसी में नहीं आएंगे, लेकिन उनके एफआरसी हाँ में जी, आ जाएंगे, पीछे वाले हो पीछे जाएंगे। वाले एफआरसी में। तो इस तरीके की जो रिश्तेदारियां होती हैं उनको आप छुपा नहीं सकते। हम्म, अच्छा, अब अगर आपने ये बता दिया और बताने के बाद आपको दो मसले इसमें हो सकते हैं। एक ये कि वो जो साहब जो वहाँ से रिश्तेदार जो यहाँ से गए थे, वहाँ पाकिस्तान से जो अमेरिका गए थे 30 साल पहले 40 साल पहले, हमारे जहनों में ये होता है कि भाई वो तो 40 साल पहले गए थे, उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और उनके हम्म, आप यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पे उमूमन हमारे साथ जो हो चुका है हमारे एक्सपीरियंस में कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कौन सी प्रोफाइल है उनकी, वहाँ पे कोई है भी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर उनके ऊपर कोई एलिगेशंस है या किसी किस्म के या उनके वो ऊपर। जब गए थे तो स्लिप हो गए। हाँ, जब वो गए थे बुनियाद उनकी क्या बनी थी उस सारे मामलात की, कि बुनियाद में वो विज़िट वीज़ा पे जाके उन्होंने चेंज कराया था, या फिर उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा पे जाके चेंज कराया था, या उन्होंने शादी करके चेंज कराया था। तो ये 3 मामलात जो है वो नेगेटिविटी में जाते हैं। जो इसमें प्लस पॉइंट होता है वो इन्वेस्टमेंट होती है, इमिग्रेशन होती है, ये प्लस पॉइंट होता है ठीक है। कि आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको फिर बिज़नेस के तौर पे आपने बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करके और उनकी गवर्नमेंट ने आपको वीज़ा दे दिया। दूसरा जो है वो उसमें ये होता है कि आपने इमिग्रेशन यहाँ से अप्लाई किया, आप स्किल्ड थे, आपके पास कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको अलाउ किया कि वो आ जाएँ कि और आप वहाँ हमारे पे यहाँ रहे। गए। तो ये चीज़ें पहले आपने इन्वेस्टिगेट करनी है अपने रिश्तेदारों की, फिर आपने उनका जवाब उनको देना है। अदरवाइज़ अगर रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं तो ये ज़रूर उसको वो देखें, वरना टूरिज़्म वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है।
अच्छा, कोई एक ऐसा सवाल जिसका लोग जवाब दे देते हैं और वही सवाल जो है उनकी बेस बन जाती है वीज़ा रिजेक्ट होने की, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंसिस का पूछ लिया या किसी और चीज़ का पूछ लिया, या कोई एक ऐसा सवाल जिस पे लोग अमूमन गलती करते हैं? देखें, जो 3-4 सवाल इसमें एक बिज़नेस का भी होता है कि आपकी यहाँ मसरूफ़ियत क्या है, आप किस घर में रहते हैं, अपना घर है, कौन रहता है आपके साथ, तो ये सवालात भी कभी-कभार वो कर लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। अब जो आपने जो बात बोली कि वो झूठ, देखें आप किसी भी बात का अगर आपने झूठ बोल दिया, गलत जवाब दे गलत दिया। जवाब दे दिया और झूठ बोल दिया जो आपके फॉर्म से मैच नहीं कर रहा हो, आपके ऑनलाइन डाटा से मैच नहीं कर रहा हो, तो वो आपकी ये 3, आपका जवाब, आपका ऑनलाइन डाटा और आपका फॉर्म, ये सिमिलर होने चाहिए, तभी आपको वीज़ा ग्रांट होगा। अगर आपने इनमें से कोई डिफ़र कर दिया, इन तीनों में से कोई डिफरेंस आ गया, तो आपको वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे और वो अगले 10 दफ़ा भी आपको रिफ्यूज़ ही करते रहेंगे। उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोबारा आपको वीज़ा दे दें। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी ठीक हैं, है, जो ठीक है। सही सच जवाब देना और प्रॉपर उसको जवाब देना, जितना सवाल है उतना ठीक जवाब देना। है, ज़बरदस्त। तो आज की इस वीडियो से जो मैं सीख पाया हूँ, जो समझ पाया हूँ, वो यही है कि भाई सच आप बोलेंगे और आपका ऑथेंटिक केस होगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ ये कर लूँगा, फलाना कर लूँगा। अगर आप वहाँ बिज़नेस करना जाना चाहते हैं तो प्रॉपर वे से जाएँ। बिज़नेस वीज़ा भी बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप विज़िट के लिए जाना चाहते हैं तो भी प्रॉपर तरीके से सच बोल के जाएँ, आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप झूठ बोलेंगे या कुछ भी हैंकी-पैंकी करने की कोशिश करेंगे तो उनको फ़ौरन पता चल जाता है, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन में पूरा आपका डेटा होता है, जिससे अगर आपकी कोई भी बात मैच नहीं करेगी तो वो आपका वहीं पे वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच।